हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन को ईडी का 8वां समन, 16 से 20 जनवरी तक जवाब के साथ हाजिर होने को कहा। निशिकांत बोले, सीएम चुपचाप जाड़ा काट रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पत्र भेजा है। इस चिट्ठी को 8वें समन के रूप में देखा जा रहा है। ईडी ने इस पत्र में सीएम हेमंत सोरेन से अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण पूछा है। हेमंत सोरेन से इस मामले में जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया है। ईडी ने सीएम को 16 से 20 जनवरी तक इस पत्र का जवाब देने के साथ हाजिर होने को कहा है। 16 से 20 जनवरी तक या तो खुद आएं या ईडी को उनके पास आना पड़ेगा। इधर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि हमारे सीएम रजाई में घुसकर चुपचाप जाड़ा काट रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पत्र का जवाब पत्र के रूप में देंगे या सवालों का जवाब देने वहां ईडी कार्यालय जाएंगे, इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा भेजा गया यह पत्र एक अवसर है जिसके माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन ईडी से जुड़े सवालों को सामने रख सकते हैं। मकर संक्रांति हाट में लगी भीषण आग, पटाखे की कई दुकानों के अलावा दर्जन भर बाइक और पिकअप राग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के केरुकोचा में मकर संक्रांति के मौके पर लगी हाट में शनिवार को भीषण आग लग गई। पटाखे की एक दर्जन दुकानों के साथ 13 बाइक और एक पिकअप वैन जलकर खाक हो गई। आग लगने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिसने करीब 1.5 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि हाट में पटाखे की एक दर्जन दुकानें भी लगाई गई थी। एक दुकान से शुरू हुई आग देखते देखते पूरे हाट में फैल गई। लोग अपने सामान को लेकर किसी तरह भागे। पटाखों के लगातार विस्फोट से घबराए लोग इधर उधर भागे। ऊंची लपटें उठने लगी और दूर दूर तक गुब्बार फैल गया। हाट में खड़ी 13 बाइक और एक पिकअप वैन भी आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि बाइक पटाखा विक्रेताओं की थी। श्याम सुंदरपुर थाना के प्रभारी दिलीप जो है वेमुल ने बताया कि मकर संक्रांति को लेकर हाट में पटाखों की दुकान लगाई गई थी। इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर जो है बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती ने कहा है कि लोग साल भर मकर संक्रांति के हाट का इंतजार करते हैं। लोगों को सस्ते में सामान मिलता है। पटाखे की दुकान के कारण लोगों की गाड़ियां जल गई। मैं प्रशासन से मुआवजे को लेकर बात की है। भीषण ठंड की चपेट में झारखंड, बिशुनपुर में पारा 3.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। झारखंड शनिवार को भी कड़ाके की ठंड की चपेट में रहा। यहां गुमला के बिशुनपुर में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में इसी तरह का मौसम बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण पूरे झारखंड में पारा 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी से न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है और इसके 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। आनंद ने कहा है कि 17 जनवरी और 18 जनवरी को झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। बंगाल में यूपी के साधुओं की पिटाई, पुलिस ने कहा लोगों को बच्चे चुराने का शक था, भाषा के चलते गलतफहमी हुई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। घटना गुरुवार 11 जनवरी की बताई जा रही है। पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि 3 साधु किराए की एक बोलेरो से जा रहे थे। गौरांगडी के पास 3 लड़कियां पास के काली मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। साधुओं की गाड़ी इनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं। वे वहां से चिल्लाते हुए भागी। एसपी बनर्जी ने बताया है कि इसके बाद स्थानीय लोग साधुओं के पास पहुंचे और उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए। इस दौरान भीड़ ने उनसे पूछताछ की और मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। पुलिस ने साधुओं को भीड़ से बचाया और उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए 169 ग्रामीण रूट चिन्हित। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के क्रियान्वयन के लिए 169 ग्रामीण रूटों का चयन कर लिया गया है। परिवहन विभाग ने सभी सुझाव व आपत्तियों का निराकरण करते हुए ग्राम गाड़ी योजना के लिए दुमका, पाकुड़, कोडरमा, तिलैया, बरही, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गढ़वा, चाईबासा, चक्रधरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बस संचालन के लिए सभी रूट तय किया है। सर्वाधिक रूट दुमका जिले में चिन्हित किए गए हैं। सीएम ग्राम गाड़ी योजना से फिलहाल कम से कम 100 बसों के परिचालन का प्रयास चल रहा है। सरकार इसके लिए अनुदान भी देगी। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिले और संबंधित क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा हो, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यह प्रयास हो रहा है कि जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की जाए। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 सीएम हेमंत सोरेन को समापन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण। सीएम हेमंत सोरेन को रांची में हो रहे FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीएम को आमंत्रण देने के लिए शनिवार को विकास आयुक्त अविनाश कुमार, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक सुशांत गौरव और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह उनके आवासीय कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के समापन समारोह में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेट स्टेडियम आने का निमंत्रण दिया। बता दें कि रांची के हॉकी प्रेमियों के लिए ये टूर्नामेंट खास होने वाला है, क्योंकि वे झारखंड की 4 बेटियों को विरोधियों से 2-2 हाथ करते हुए लाइव देखेंगे। ओलंपिक क्वालिफायर खेल रही टीम इंडिया में झारखंड की स्टार खिलाड़ी सलीमा टेट्टे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली न्यू ईयर गिवअवे का रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने का समय आ चला है, जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज सुबह 11:30 बजे लाइव रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश चूक गए हैं, तो आपके डिमांड पर रजिस्ट्रेशन के लिंक को 11 बजे तक ओपन किया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो प्राइस धमाकेदार होने वाला है। आप चूक गए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है 11 बजे तक पार्टिसिपेट होने का। उसके बाद 11:30 बजे रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो सभी लोग लाइव 11:30 बजे यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पर जुड़े, जहां पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, और अपने प्राइज को ले और खुशियां मनाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन का विरोध, अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन का विरोध शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि विज्ञापन त्रुटिपूर्ण है, इसमें आरक्षण रोस्टर का सही से पालन किया जाए। वही पुरुषों की संख्या बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए और कम से कम 13,000 नियुक्ति की जाए। सिलेबस को पूर्व के विज्ञापन उत्पाद सिपाही के तौर पर ही रखे जाए अथवा मेरिट भी उत्पाद सिपाही के तर्ज पर बने। अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2017 से की जाए। इस विरोध प्रदर्शन में अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। संघ के सत्यनारायण शुक्ला ने कहा है कि झारखंड सरकार का यही रवैया है। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए वे सड़क पर आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। धरना के बाद अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। नाबालिग प्रेमी जोड़ी का 100 कुएं से बरामद, गर्भवती थी प्रेमिका। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुमला के घाघरा थाने के डोको पीपर टोली गांव के कुएं से पुलिस ने शनिवार की सुबह नाबालिग प्रेमी जोड़ी का शव बरामद किया। मृतकों में मुकेश गोप 16 वर्षीय व प्रेमिका प्रतिमा कुमारी 16 वर्षीय शामिल हैं। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका व्यक्त की है। पुलिस ने शव बरामद कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मृतका 2 माह की गर्भवती थी। दोनों में पिछले 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग था। परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे शुक्रवार को घर से निकले थे, इसके बाद रात भर नहीं लौटे। शनिवार की सुबह दोनों का शव मिला। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अक्षत का निमंत्रण पत्र बांटने जा रहे लोगों के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, कार्रवाई की मांग। रामलला की भूमि अयोध्या में भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह दिख रहा है और घर घर अयोध्या से आए अक्षत और निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। लेकिन शुक्रवार को जब गिरिडीह के धनवार में राम भक्तों की टोली भक्तों के घर पहुंचकर अक्षत और निमंत्रण पत्र देने जा रही थी, तो इसी दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई और बात इतना बढ़ा कि दूसरे दिन शनिवार को सारे हिंदू संगठन और भाजपा नेताओं ने धनवार के करगाली हनुमान मंदिर में जुटे और शुक्रवार की घटना का विरोध करते हुए जिला प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शनिवार को बजरंग दल के राजेश यादव, प्रदीप योगी, कन्हैया पंडा, जीप सदस्य सुबोध राय, उदय सिंह,
भाजपा नेता सुनील अग्रवाल, बसंत भोक्ता, आरएसएस प्रचारक ओम प्रकाश वर्मा समेत हिंदू संगठन और भाजपा नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने धनवार एसडीएम और जो है एसडीपीओ को ज्ञापन सौंपा और कहा है कि हर हाल में उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो शुक्रवार को अक्षत और निमंत्रण पत्र वितरण करने जा रहे हिंदू संगठन के सदस्यों के साथ मारपीट किया। एसडीएम और एसडीपीओ को सौंपे ज्ञापन में लोगों ने कहा है कि यह असामाजिक तत्वों की हिम्मत को दर्शाता है और अगर आने वाले दिनों में धनवार पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो धनवार के जो है कारगली खुर्द गांव में हनुमान चालीसा पाठ करने के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची डीसी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शनिवार को डीसी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों को सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही गहनता से संदिग्ध वस्तुओं व व्यक्तियों की जांच करने का आदेश दिया ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सके। गणतंत्र दिवस में शहर की सुरक्षा व्यवस्था में करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और विभिन्न चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाएगी। इस बैठक में रांची डीसी के अलावा सिटी एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 7 माह की गर्भवती की लात घूसों से पीटकर हत्या, जेठ जेठानी पर आरोप। हजारीबाग के कटकमदाग थाना अंतर्गत कदमा में एक गर्भवती महिला की घरेलू मारपीट में जान चली गई। महिला के जेठ और जेठानी पर हत्या का आरोप लगा है। मृतका के पति दिलीप कुमार ने बताया है कि उसके बड़े भाई राजकुमार साव और भाभी सोनी देवी ने उसकी पत्नी कंचन देवी के 7 माह के गर्भ में लात घूसे से मारा था, जिससे मेरी पत्नी को गंभीर चोट लगी थी। कंचन करीब 6 दिनों से वंदना नर्सिंग होम में भर्ती थी, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया। कंचन देवी ने शुक्रवार को 4 बजे के आसपास अंतिम सांस ली। पड़ोसी ने बताया कि राजकुमार साव और सोनी देवी के द्वारा घरेलू विवाद को लेकर मामला आगे बढ़ा था, जहां दोनों के द्वारा कंचन के पेट पर हमला किया गया था। दिलीप ने भैया और भाभी पर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कंचन के पहले से 2 बच्चे हैं। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बैठक समाप्त। दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगा झामुमो। झारखंड में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में खत्म हो गई। इस बैठक के बाद बाहर निकले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि सकारात्मक चर्चा हुई है। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि जो है सीटों को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इन मुद्दों पर बातचीत हुई है। ड्राइविंग सीट की बात पर कहा है कि ये कोई बात नहीं, गठबंधन में सभी दलों की सोच एक है, बातचीत अच्छे वातावरण में हुई है। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि एक एक कार्यकर्ता 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी हम चुनाव लड़ेंगे जहां हमारे जनाधार हैं। झारखंड के अलावा जिन राज्यों में आदिवासी रहती है वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ सकती है। जो झामुमो नेता दिल्ली गए हैं, उन्होंने बैठक खत्म होने के बाद कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है। दिल्ली गए प्रतिनिधिमंडल में मंत्री चंपई सोरेन, विधायक सुदेव कुमार, पार्टी के महासचिव शाह, राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे, महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल हैं। जामताड़ा से साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल स्क्रीन शेयर करके करते थे ठगी, 10,40,000 रुपए मिले कैश। जामताड़ा साइबर पुलिस ने जिले के बिंदापाथर थाना के जगन्नाथपुर गांव से 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। शनिवार को एसपी अनिमेश नाथानी ने बताया है कि गांव से साइबर अपराध को अंजाम दिए जाने की सूचना मिल रही थी। कार्रवाई करने के लिए साइबर डीएसपी मजरूल होदा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सूचना के अनुसार जगन्नाथपुर गांव में छापेमारी की, जहां से संजीत मंडल और जितेन गौराई को रंगे हाथ पकड़ा गया। एसपी ने इसके विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या 2/24 दर्ज किया गया है। इनके पास से 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 9 फर्जी सिम कार्ड, 2 बैंक पासबुक और 1 राशन कार्ड और 10,40,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। व्हाट्सएप कॉल से स्क्रीन शेयर करवाकर सारी गुप्त सूचना जो है प्राप्त करते थे। एटीएम कार्ड बंद होने, आधार कार्ड को लिंक करने के नाम पर लोगों को कॉल करके जो उनसे बैंक संबंधित विवरणी और एटीएम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर व्हाट्सएप कॉल से स्क्रीन शेयर करवाकर बैंक संबंधित सारी जो है गुप्त जानकारी प्राप्त कर साइबर ठगी करते थे। रांची के लोवाडी चौक में सड़क हादसा। ओवरटेक करने के चक्कर में बस की चपेट में आया बाइक सवार, हुई मौत। राजधानी रांची से सटे नामकुम लोवाडी चौक के पास सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना लगभग 12 बजे की है। सड़क हादसा मौलाना आजाद कॉलोनी के मुख्य गेट से कुछ दूर पप्पू होटल के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार सड़क की बाईं ओर से जा रहा था। इसी बीच बस सवारी चढ़ाने के लिए बाइक सवार को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बस की चपेट में आ गया।
जहां कुचलने से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम बसंत हेम्ब्रम है, पिता का नाम मंगरा हेम्ब्रम है। वह तोरपा कुंटी का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जो कब्जे में लेकर पंचनामा कर रिम्स भिजवाया। वही घटना के बाद कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे बाद में खाली करा दिया गया। मां और बेटी की मौत, पति पर हत्या का आरोप। 9 महीने की गर्भवती की 2 साल की बेटी के साथ कुएं में मिली लाश, मायके वालों ने पति को बताया हत्यारा। 9 महीने की गर्भवती महिला का शव उसकी 2 साल की बेटी के साथ कुएं में मिला। किसी बात को लेकर पति से झगड़ा हुआ था। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो गांव में इसकी खबर फैली। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना गिरिडीह जिले के तिसरी के बाघमारी गाँव की है। गांव के एक कुएं में 24 साल की ममता देवी और उसकी 2 साल की बेटी प्रीति का शव एक साथ मिला। ममता 9 महीने की गर्भवती थी और इसी महीने बच्चे को जन्म देने वाली थी। घटना के बाद ममता के मायके वाले पहुंचे और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि उसके पति ने ही दोनों की हत्या की है और शव कुएं में फेंक दिया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करने पर 5% छूट। घर का असेसमेंट 10 दिनों में नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना। रांची नगर निगम क्षेत्र स्थित घरों का होल्डिंग टैक्स वसूलने की कयावत तेज होगी। जिन घरों का अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है वैसे भवन मालिकों को अगले 10 दिनों के अंदर घर का असेसमेंट कराकर होल्डिंग नंबर लेना होगा। निर्धारित समय के अंदर असेसमेंट नहीं कराने वालों से नगर निगम जुर्माना वसूलेगा। जिन लोगों ने अपने घर में पूर्व के क्षेत्रफल में किसी तरह का विस्तार किया है उन्हें री असेसमेंट कराना होगा, क्योंकि हजारों ऐसे घर हैं जो पहले 1 या 2 मंजिला थे लेकिन अब जो है 3 या 4 मंजिला बना दिए गए हैं। इसके बावजूद बढ़े हुए क्षेत्रफल का टैक्स नहीं दे रहे हैं। निगम प्रशासक अमित कुमार ने सभी भवन मालिकों से निर्धारित समय के अंदर अपने घरों का असेसमेंट और री असेसमेंट कराने का आग्रह किया है। इसके बाद निगम व श्री पब्लिकेशन के टैक्स कलेक्टर सभी वार्डों में घूमकर निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित करेंगे। रांची में आज नमो पतंग महोत्सव का आयोजन। संजय सेठ के साथ कई बीजेपी नेता होंगे शामिल। 14 जनवरी को राजधानी रांची में नमो पतंग महोत्सव मनाया जाएगा। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बता दें कि रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ की ओर से मकर संक्रांति के दिन नमो पतंग महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। नमो पतंग महोत्सव में बच्चों के बीच पतंग प्रतियोगिता कराई जाती है। यह आयोजन बीते 16 वर्षों से सांसद संजय सेठ द्वारा कराया जा रहा है। नमो पतंग महोत्सव की शुरुआत बाबा रामदेव ने की थी। इसके बाद रांची में नमो पतंग महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड में यह आयोजन कराया जा रहा है। बता दें कि नमो पतंग महोत्सव साल के जनवरी महीने में मकर संक्रांति त्यौहार में कराया जाता है। इससे पहले यह आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में कराया जाता था। इस बार मोरहाबादी मैदान में खादी मेला की वजह से रातू रोड के ओटीसी ग्राउंड को चुना गया है। नमो पतंग महोत्सव में सारे पतंगों में राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी। इस प्रतियोगिता में बच्चे भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने वाले प्रतिभागियों को इनाम भी दिया जाएगा। रांची से साहिबगंज तक बनेगा एक्सप्रेस वे। 325 किलोमीटर लंबी सड़क का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ेंगे 10 जिले। रांची से साहिबगंज तक एक्सप्रेस वे बनेगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने इसके निर्माण संबंधित प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। 325 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज तक बनेगा। यानी यह रोड 10 जिलों के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। इस कॉरिडोर के बनने से राजधानी रांची से पूरे संथाल एरिया की आर्थिक गतिविधि बढ़ जाएगी। इंजीनियरों ने बताया है कि यह रोड पूरी तरह से ग्रीन फील्ड होगा। हालांकि इसमें बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण भी किया जाना है। सभी डीसी को भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार से मंजूरी मिलते ही पथ निर्माण विभाग NH विंग इसके निर्माण के लिए निविदा जारी करेगा। यह प्रयास होगा कि अगले वित्त वर्ष पर सारी कार्रवाई पूरी कर काम प्रारंभ किया जाए। गुमला में कंटेनर पलटने से 25 पशुओं की मौत होने के मामले में 2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, 1 गिरफ्तार। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पशुओं से भरे कंटेनर के पलटने से 25 पशुओं की मौत होने और 10 पशुओं के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मौसिन है और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं इस घटना के बाद ड्राइवर मौका देकर भागने में कामयाब रहा। इस मामले को लेकर पालकोट के थाना प्रभारी अनिल लिंडा ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी मिली है कि सभी पशुओं को
कोलकाता से लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ट्रेलर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण यह हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि दुर्घटना नहीं होती तो तस्करों की मांसा सफल हो जाती है। इसका कारण यह है कि वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस दोपहिया वाहनों को परेशान करती है। बड़े वाहनों की भी नियमित जांच होनी चाहिए। लोहरदगा के कुड्डू में जंगली हाथियों के उत्पात से प्रभावित लोगों को मिलेगा मुआवजा। जंगली हाथियों के द्वारा कुड्डू के राजस्व ग्राम टीको में 13 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के बाद मकान क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी मुआवजा मिलेगा। अंचल अधिकारी कुड्डू की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके वन क्षेत्र पदाधिकारी को भेजा गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कुड्डू अंचल में आवेदन दिया था और सरकारी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को दुरुस्त करने के लिए मुआवजे की मांग की थी। हवन कुंड में लगा दी आग, विधायक ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, कहा जल्द से जल्द पकड़े जाएं आरोपी। धनबाद में एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने को लेकर लोगों में उत्साह उमंग है, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्व उस उमंग उल्लास को खराब करने का काम कर रहे हैं। आपसी भाईचारे सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कतरास थाना क्षेत्र छाताबाद 5 नंबर पानी टंकी के समीप यज्ञ स्थल निर्माण हवन कुंड कुटिया को असामाजिक तत्वों ने आग लगाकर जला दिया, जिससे हवन कुंड कुटिया पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। कुछ महीने पहले इस स्थान पर यज्ञ हुआ था, जहां भारी भीड़ श्रद्धालुओं की पूजा करने पहुंची थी, लेकिन उस यज्ञ स्थल को जलाकर क्षेत्र में अशांति उत्पन्न करने का काम किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बागमारा विधायक ढुल्लू महातो को दिया। विधायक मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों के साथ बैठक किए, घटना की निंदा की। वही लोगों को कहा गया है कि इस यज्ञ स्थली को 22 जनवरी रामलला के मंदिर में विराजमान होने को लेकर सुंदर तरीके से सजाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इसमें बाधा पहुंचाया है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस अगर जल्द कार्रवाई दोषियों पर नहीं करती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में असामाजिक तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ आखिरी जंग, सारंडा के जंगल में घुसे 3000 जवान। झारखंड से नक्सलियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ और झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित घोर नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करने के बाद अब सारंडा की बारी है। कोल्हान प्रमंडल के सारंडा के जंगलों में इस वक्त कई बड़े नक्सली नेता छिपे हुए हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह लैंडमाइंस बिछा रखे हैं। इसकी चपेट में आने से कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। कई बार सुरक्षा बलों के जवान भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। सुरक्षा बलों को सिर्फ सारंडा में ही नक्सलियों से चुनौती मिल रही है। दुर्गम इलाका होने की वजह से भी जवानों को यहां ऑपरेशन चलाने में परेशानी होती है। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को अपने सुरक्षा चक्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान उतनी तेजी से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जगह जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके बाद नक्सलियों के सफाई के अभियान में तेजी आएगी। नक्सल और अपराध को लेकर रांची जोनल आईजी ने की समीक्षा। नक्सल और अपराध को लेकर रांची जोनल आईजी ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में रांची और कोल्हान रेंज के डीआईजी के अलावा रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, गुमला, खुंटी, सिमडेगा और लोहरदगा जिले के एसएसपी और एसपी शामिल हुए। इस दौरान लंबित और निष्पादित कांडों की समीक्षा, साल 2023 में दर्ज हुए कांड, मुख्य अपराध, जेल से बाहर कुख्यात नक्सली संगठित अपराधी गिरोह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। झरिया एमएलए पूर्णिमा नीरज सिंह को पुणे में किया गया सम्मानित, आदर्श युवा विधायक चुनी गई। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को पुणे में सम्मानित किया गया है। सिंह को यहां आयोजित भारतीय छात्र संसद कॉन्क्लेव में आदर्श युवा विधायक चुना गया है। इस सम्मान के लिए उनका चुनाव आयोजन के दौरान छात्रों की गवर्निंग काउंसिल ने किया। पुणे के कोथरूड में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 से 12 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राजनीति में युवा नेतृत्व, बयानबाजी या वास्तविकता संक्रमण में युवा लोकतंत्र 2.0, AI और सोशल मीडिया कैसे बदल रही है जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पलक झपकते ही रांची की इस गली में चेन छीनकर फरार हो गए अपराधी। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर में चेन छीनताई की घटना घटी है। पूरी वारदात घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जिस महिला के साथ चेन छीनताई की घटना घटी है उसका नाम संगीता देवी है। महिला अपने बेटे की दुकान से
अपने घर एक छोटी बच्ची के साथ जा रही थी। सड़क के दूसरी और गली में उनका मकान है। तभी एक बाइक पर सवार दो लोग उस गली में घुसे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। महिला को क्रॉस कर आगे बढ़ गए। इसके बाद चंद सेकंड में ही बाइक सवार वापस लौटे। इसके बाद महिला से सटाकर बाइक रोकी। पलक झपकते ही महिला के गले से चेन झपटा और बाइक में सवार होकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी। घटना शनिवार दोपहर 1:15 बजे की है। पूर्व एसपी ने भजंत्री पर लगाए आरोप, कहा निशिकांत को गिरफ्तार करने के लिए बनाए थे दबाव। देवघर जिले के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री पर पूर्व एसपी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ 20 पन्नों का पत्र लिखा है। यह आरोप जो है पत्र गृह एवं कारा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई है। मंजूनाथ भजंत्री पर आरोप है कि उन्होंने देवघर के डीसी रहते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ साजिश रचने और उन्हें गिरफ्तार करने का दबाव बनाया। आरोप है कि ऐसा उन्होंने कई बार किया।